इंडिया में एवरेज सैलरी ग्रोथ 6 से 9% का हुआ है। सुनने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, पर वही इन्फ्लेशन ही 5 से 7% बढ़ गया। तो ओवरऑल आपकी जो ग्रोथ है वो 1 से 2% हुई है। आज से कुछ टाइम पहले जो भी आप एक्स अमाउंट कमाते थे और कुछ सालों बाद आज का समय जो भी आप कमाते हो, आपको एक्चुअल में ग्रोथ ही नहीं दिखी होगी, क्योंकि रियलिटी में ग्रोथ तो हुई ही नहीं है। 1-2% को हम ग्रोथ का नाम नहीं दे सकते। आज का जो है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा बढ़ गया है। आप देखोगे कि पहले जो लोग जिया करते थे वो बहुत ही बेसिक चीज़ों के साथ जी लिया करते थे, पर आज के टाइम में वही सारी चीज़ें पूरी तरीके से चेंज हो चुकी हैं। पहले के टाइम में मेरे को याद है, जब मैं छोटा था तो मैं देखता था भाई लोगों के पास एक वाईफाई होना भी बहुत ही कॉलोनी में बहुत ही कम लोगों के पास होता था, पर आज देखोगे आप घर घर में वाईफाई, घर घर में टीवी, घर घर में फ्रिज, घर घर में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो कि पहले कई बार लोग एक्सपेक्ट नहीं करते थे एक लोकल कॉलोनीज में या फिर लोकल एरिया में, पर आज सबके पास है। हो सकता है कि भाई वो ईएमआई पे लाए हों, पर सोशल स्टेटस के चक्कर में या किसी भी चक्कर में आप मान लो उन्हें ऐसा लगा कि नीड है और उन्होंने ईएमआई पर ले लिया। पूरी तरीके से ये एक रॉन्ग फाइनेंशियल डिसीजन है उनका। ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, पर ईएमआई पे लेना बिल्कुल भी सही नहीं। एक्सपेंसेस देखोगे आप पहले से वो बढ़ चुके हैं। आप देखोगे पहले से ज़्यादा रेंट हो चुका है, लगभग डबल। फूड भी देखोगे आप डबल ट्रिपल की ग्रोथ से महंगा हो चुका है। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन तो एक अलग ही लेवल पे जा चुका है। और सबसे जो खतरनाक चीज़, मतलब इतनी बुरी चीज़ कि लोग अपने फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर दे रहे हैं कि मैं अगले महीने सैलरी उठाऊंगा ही, या फिर अगले महीने मेरे को कोई काम नहीं होगा, या फिर अगले महीने मैं ये जॉब नहीं छोड़ सकता। क्यों? क्योंकि वो ईएमआई ले दे रहे हैं। सबसे डेंजरस चीज़ है वो एक सैलरीड इंसान के लिए एक तरह का ड्रग है जो कि आपको आज नहीं मारेगा, पर ऐसा मारेगा कि आपको उठने नहीं देगा। इंडिया में लोग मेजॉरिटी अपनी सैलरी का 10 से 20% सेव कर पा रहे हैं, और अर्बन यूथ में तो ये नंबर और भी ज़्यादा कम है। इसके बाद भी कई सारे फैमिलीज के पास, कई सारे लोगों के पास 6 महीने का इमरजेंसी फंड तक नहीं है, और वो इस वजह से नई अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं कर पाते या फिर अपनी जॉब को स्विच नहीं कर पाते। उन्हें अपने मालिक का, अपने जो भी मैनेजर होते हैं, टीएल होते हैं, उनकी रोज रोज बग सुननी पड़ती है। वो स्विच नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें पता है कि वो अगर 1 महीने 10 दिन भी 20 दिन भी लेट हुआ उन्हें या फिर जॉब नहीं मिली, तो वो उस डर से नई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का सोचते भी नहीं है। तो इन सारी चीज़ों का सल्यूशन क्या है? अपनी सैलरी का 20 से 30% हमेशा बचाओ। हर महीने ट्राई करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी को बचा सको। सेकंड चीज़ क्या है कि आप अपना 6 महीने का इमरजेंसी फंड बनाओ, जो कि बिल्कुल ही नेसेसरी है, और उस फंड को बिल्कुल भी हाथ मत लगाओ। तीसरी चीज़ ये है कि अपनी लाइफ़स्टाइल को बिल्कुल भी बढ़ाओ मत सैलरी के साथ-साथ। पहले सैलरी बढ़ जाने दो, अपने पास एक अमाउंट इकट्ठा हो जाने दो, अपनी इन्वेस्टमेंट को सही करो, इमरजेंसी फंड बनाओ, उसके बाद जाके लाइफ़स्टाइल को अपग्रेड करो। इस वीडियो से आपको हेल्प मिली हो तो बिल्कुल इसे शेयर करना। हाँ, पर ऐसे लोगों को करना जिन लोगों को सच में ये ज़रूरत है, और उस वीडियो को पूरी देखी। जैसे कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा, और सच में गाइस मैं धीरे-धीरे ऐसी चीज़ें बताने जाने वाला हूँ इस चैनल पे जो आपकी लाइफ़ में पूरा लाइफ का जो टर्न है ना वो चेंज कर देगी, और आपकी लाइफ बेस्ट बना देगी, और आपको मेंटली इतना स्ट्रांग कर देगी, फाइनेंशियली इतना अच्छा कर देगी कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा।